हेलो स्टूडेंट, मैं रामराजू के आज आपके लिए एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है बहुत रोचक होने वाला है। और आज का जो टॉपिक्स है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड और क्या होते हैं पाई बॉन्ड, ये आज का जो टॉपिक्स है 11th केमिस्ट्री से है। 11th केमिस्ट्री से है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं। सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में जानने से पहले अपने को कक्षकों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। ऑर्बिटल जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। ध्यान देना, एस कक्षक जिसकी आकृति, जिसका साइज गोलाकार होता है। कैसा? गोलाकार। और पी कक्षक का डंबल के आकार का होता है। कैसा? डंबल के आकार का। डी कक्षक की आकृति कैसे होती है? डबल डंबल के आकार की। और ये एस कक्षक हो गया आपका, ये पी कक्षक हो गया, ये डी कक्षक। और एफ कक्षक की जो आकृति वो त्रिविम होती है या जटिल बोल सकते हैं, जिसको जटिल होती है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डंबल के आकार की, डी कक्षक की आकृति डबल डंबल के आकार की, और एफ कक्षक की आकृति जटिल। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो देखते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध। तो सिग्मा बंध का निर्माण दोनों साथ में लेके चलते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से। तो चलो देखते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इधर साइड पाई बॉन्ड कर लेते हैं और इधर साइड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का सिंबल ये होता है और सिग्मा बॉन्ड का सिंबल ये होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो चलो ध्यान देना, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड? तो वह बंध जो समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप, समाक्ष मतलब होता है आमने सामने से। जैसे कोई गले मिलते हैं, ठीक है, गले मिलते हैं, किसी के इतनी ताकत नहीं कि उन दोनों गले मिलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो आदमी हैं, उनको आसानी से अलग कर सके। अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि ऐसा बंध जो समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि वह बंध जो कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब आमने सामने से, जो गले मिलते हैं ना, आमने सामने से मिलते हैं। तो ऐसे बंधन जहां पे जो आमने सामने से बनते हैं कक्षकों में, यानी कि जब एस और एस कक्षक आमने सामने से मिलेंगे, तो ऐसे कक्षक जो मिलते हैं उनके बीच में जो बंध बनेंगे वो ही कौन से बंध होंगे? सिग्मा बंध होंगे। तो कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप, कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप, समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष मतलब होता है आमने सामने से, और अतिव्यापन मतलब होता है मिलने से, मिलना, ओवरलैपिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ही बंध कौन सा कहलाता है? सिग्मा बंध कहलाता है। कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है, फल स्वरूप जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध होता है। और इधर ध्यान देना, पहला पॉइंट यहाँ पे कक्षकों के पार्श्ववर्ती, पार्श मतलब कैसा होता है, ध्यान देना, कैसा? आजू बाजू से, जैसे बाजू से बंध बनता है। जैसे अपन गोला बना के खड़े होते हैं, कभी कोई गेम्स खेलते हैं तो ऐसे गोला बना के एक के हाथ पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे, यानी कि आजू बाजू से जो बंध बनता है, कोई ने ऐसा थोड़ा सा पावर भी लगा दिया, थोड़ा सा ताकत लगा दी और खींच लिया अपने तरफ, तो आसानी से अपन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं ना, वो छूट जाता है। तो जो आजू बाजू से जो बंध बनते हैं, यानी कि पार्श्व तरफ से जो बंध बनते हैं, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं वो पाई बंध होते हैं। यानी कि
कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप, कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप, अतिव्यापन यानी कि लेटरल साइड ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा बंध होता है? आपका पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे ऐसा ध्यान देना, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत भी झगड़ा होता है, ठीक है ना, तो वो कभी अलग नहीं होते हैं, एक दो दिन नहीं बोलेंगे फिर बोलने लग जाएंगे, यानी कि उनके बीच में जो बंध बना हुआ है वो कैसा है? प्रबल बंध है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान देना कि सिग्मा बंध प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं सिग्मा बंध? कैसे होते हैं? प्रबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरा पॉइंट इधर का ध्यान देना, ये दुर्बल होते हैं, यानी कि वीक होते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी, ठीक है ना। ऐसे जैसे मैंने बोला पति पत्नी के बीच में जो बंध बनता है, यानी कि मजबूत बंध हुआ बना हुआ होगा, तब तो कैसा है? वो प्रबल है, यानी कि टूट नहीं रहा है थोड़ी सी एनर्जी में, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। और ऐसे ध्यान देना, जो प्रेम करने वाले दो प्रेमी जोड़ा है उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होगी तो वो टूट जाता है, यानी कि वो आजू बाजू से मिलते हैं, कभी भी मिलेंगे तो सभी के सामने नहीं मिलेंगे, समाज में या फिर कहीं पे भी कैसे आमने सामने से नहीं मिलेंगे, वो चोरी छुपे मिलते हैं, यानी कि आजू बाजू से मिलते हैं। तो जो आजू बाजू से जो बंध बनते हैं, पार से जो बंध बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। और ऐसे जब आजू बाजू से मिलते हैं, थोड़ी सी भी नोक झोंक होती है उनके बीच में, तो क्या वो टूट जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये दुर्बल होते होंगे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो बंध बनता होगा वो क्या होता होगा? दुर्बल होता होगा, तब तो क्या टूट जाता होगा, थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाता होगा वो। यानी कि जो आजू बाजू से जो बंध बनते हैं, यानी पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, और जो आमने सामने से जो बंध बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, सिग्मा बंध का निर्माण, जैसे मैंने बोला एस कक्षक ये है, ये एस कक्षक है, जब आमने सामने से एस एस कक्षक मिलते हैं दोनों, ठीक है ना, ये भी एस कक्षक ये भी एस कक्षक, अब आमने सामने से जो मिले तो यहाँ जो बंध बना है ये सिग्मा बंध होगा। दूसरा ध्यान देना, ये एस कक्षक और पी कक्षक, और तीसरा ध्यान देना पीपी कक्षक, ये पीपी कक्षक हो गए। तो सिग्मा बंध का निर्माण एसएस कक्षक, एसपी कक्षक और पीपी कक्षक के समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है, समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। और इधर ध्यान देना, ये केवल पीपी कक्षक के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है, ऐसा ध्यान देना। क्या ये पीपी कक्षक हो गया? तो पीपी कक्षक के कैसे पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, समाक्ष नहीं पार्श्ववर्ती, यानी कि आजू बाजू से मिले है ना, ये करके जो बंध बनेगा यहाँ पे, जो ये बंध कौन सा होगा? आपका पाई बंध होगा। क्लियर हो गई होगी, यानी कि एसएस कक्षक, एसपी कक्षक, पीपी कक्षक के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध होगा, और इधर कौन सा बंध होगा? पाई बंध होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, जिस यौगिक में सिग्मा बंध बनता है उसका घनत्व अधिक होता है। जिस यौगिक में सिग्मा बंध बनता है उस यौगिक का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। और इधर ध्यान देना, जिस यौगिक में पाई बंध बनता है उसका घनत्व कैसा होगा? कम होगा। और घनत्व कम होगा तो वो यौगिक दुर्बल होगा और जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। और जिस यौगिक का घनत्व अधिक होगा वो यौगिक कैसा? प्रबल होगा, जल्दी टूटेगा नहीं। क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ध्यान देना, पांचवा पॉइंट यहाँ पे कि सिग्मा बंध, ठीक है ना, सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन संभव है। अरे यार पता है, जहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा यानी कि पति पत्नी कहीं पे भी घूम सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। लेकिन जो एक प्यार करने वाले हैं, प्रेमी जोड़े, वो स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते, यानी कि सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन चारों तरफ होता है,
यानी कि जिस यौगिक में सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनाने वाले यौगिक में, बंध बनाने वाले यौगिक में इलेक्ट्रॉन का घूर्णन चारों ओर होता है। और यहाँ पे ध्यान देना 5वां पॉइंट, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन नहीं होता है। कहाँ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन नहीं होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान देना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घूर्णन चारों ओर होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। और आगे ध्यान देना, ऐसे यौगिक जिनमें सिग्मा बंध बना है उन यौगिक को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, और जिन यौगिक में पाई बॉन्ड है उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, किसी भी यौगिक में, 6वां पॉइंट, किसी भी यौगिक में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से बनता है सिग्मा बॉन्ड। और इधर साइड ध्यान देना, पाई बॉन्ड जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, और फिर उसी के बाद में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जैसे पति पत्नी के बीच में सिग्मा बॉन्ड और जीएफ बीएफ के बीच में, प्रेमी जोड़ा के बीच में पाई बॉन्ड। पति पत्नी के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो जल्दी नहीं टूटता है, और जीएफ बीएफ के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो जल्दी टूट जाता है। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।